हु इज ही यार? क्योंकि आपने एक इमरान मिनट खान एक साहब से भी मिनट, कौन है काकड़? कौन है? वो याद भी नहीं रखेगा। कायदे आजम कौन है? दिल में छपा हुआ है काकड़। काकड़ भाई, ये चाय की दुकान पे कोई मुफ्त में चाय भी नहीं पिलाएगा वजारत उज़्मा के बाद। मुझे ये नहीं समझ आ कि पहले किसके साथ करूं और बाद में किसके साथ मैं करूं, और फिर मैंने कहा सारों के साथ इकट्ठे ही बातचीत कर लेते हैं। याद रखें, हर फतह, हर कामयाबी वो अल्लाह की तरफ से है। मैं उम्रे पे इंशाल्लाह जा रहा हूँ, उम्रे से आते ही काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। खबरें ये आ रही हैं कि इमरजेंसी मैंने कहा ना, बहुत हसास है वो इशू। उधर दो पहलू हैं। हमें रियासत को ऐसे ग्रुपों का भी सामना है जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो भी बड़ा सीरियस इशू है। उसको आप ऐसे नहीं उठा के फेंक सकते, वो स्टिल वहीं पे है, वो भी वहीं पे है। दूसरी तरफ एक और मौक़िफ़ है जो बिल्कुल ठीक है, हमारी बदनामी भी हो रही है, वो भी वहां पे है। जो काकर साहब ने गुफ्तगू की उसको किस तनाजुर में देखते हैं लोग के बारे में? काकड़ साहब की मुझे वो गुफ्तगू बहुत बेहतर लगती थी जो वो चाय की दुकान पे हमारे साथ बैठ के करते थे। अच्छा सर, काकड़ साहब की एक और पोजीशन भी है इजराइल के इशू को लेकर। उन्होंने कायदे आजम साहब तक चले गए कि जी ये पोजीशन रिव्यू हो सकती हु है। इज ही यार? हाँ, क्योंकि नहीं, आपने एक इमरान मिनट खान एक साहब से भी मिनट, कौन है काकड़? कौन है? वो याद भी नहीं रखेगा। वो कायदे आजम कौन है? नोट पे छपा हुआ है, दिल में छपा हुआ है काकड़। काकड़ भाई, ये चाय की दुकान पे कोई मुफ्त में चाय भी नहीं पिलाएगा वजारत उज़्मा के बाद। छोड़ दें आप, कायदे आजम को चैलेंज करेंगे या उनके अफकार को? सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। सर वोटर लिस्ट अनाउंस करने का कहा गया है। पीटीआई वोटर्स को उठा के नहीं लिया जाएगा। हाँ पीटीआई के वोटर्स को भाई, तुसी ना वोट पाना। मेरा क्वेश्चन सर अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि मुझे अश्योरिटी दी जाए। अल्ताफ हुसैन का बयान आया कि अश्योरिटी दी जाए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि मैं पाकिस्तान आऊँगा तो मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, मैं आके मुल्क को ठीक कर दूँ। गुड लक, क्या कहते हैं? इमरान भाई एक गुड लक। मैं और क्या कह सकता हूँ? इमरान भाई एक ये गुफ्तगू अब की जा रही है क्योंकि खान साहब की पॉपुलैरिटी है। यार मैं आपको पहले ये क्लियर एक चीज कर दूं, मैंने एक्चुअली आप सबका शुक्रिया अदा करना। ये वो चंद आवाजें हैं जो मेरे लिए उठती रही। मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि आप लोगों के नाम लेके मुझे, शाकिर भाई आप सबके नाम लेके मुझे बताया कि आप वो लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए आवाज उठाई। मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो मुझे शायद भूल ही गए थे लोग, चीजें खत्म ही हो गई थी। तो ये एक बहाना आप लोगों के साथ बैठने का था, बातचीत भी आप लोगों के साथ हो गई, और एक आप सबका ख्वाहिश भी थी कि मैं आप लोगों के साथ बात करूं। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि पहले किसके साथ करूं और बाद में किसके साथ मैं करूं, और फिर मैंने कहा सारों के साथ इकट्ठे ही बातचीत कर लेते हैं। अब मेरा नॉलेज भी इस वक्त बहुत कम है मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो का के ऊपर। मैं बीच में से थोड़ा सा कोरा भी हूँ एक टाइम पीरियड में ना, मुझे पता ही नहीं है चीज़ों का। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा रिकलेक्ट होने में, अपने आप को वापस उस पोजीशन में लाने में। ट्राई किया मैंने एक आध दफ़ा, हुआ नहीं मेरे से, सच बोल रहा हूँ। अच्छा, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बस ये आखिरी सवाल है कि बस अब आपकी सहाफत जो है वो कब से हमें आप मैं नजर उम्रे पे इंशाल्लाह जा रहा हूँ, उम्रे से आते ही काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। सर फ़लस्तीन में जो जुल्म ढाया जा रहा है, और इतने अरसे से आप तब मेरे ख्याल से कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे थे, तब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, और डेली जो है वो कितने सैकड़ों बच्चे जो है वो शहीद कर दिए जाते हैं, और इस वक्त हज़ारों बच्चे शहीद हो चुके हैं, और कितने ही हज़ार जो है वो ज़ख्मी हैं। हस्पताल पर यूनाइटेड नेशन कहता है कि ह्यूमन राइट्स कहता है, यूनाइटेड नेशन कहता है कि अगर जंग भी हो तो हस्पताल पर हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक हस्पताल को जो है वो बम मार के उड़ा दिया, जिसमें डॉक्टर्स और नर्सेज जो है वो शदीद ज़ख्मी लोगों का इलाज कर रहे थे। तो ये बर्बरियत जो है ये किस तरह ख़त्म होगी, इस पे जो हमारा ईवान है या हुकूमती जो इस वक्त काकड़ साहब है वज़ीर आज़म, जो कि कहते हैं कि सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के चेयरमैन हैं, लीडर्स हैं, जो कहते हैं मसला कश्मीर और हम इस पर आवाज़ उठाएंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो इज़हार यकजहती नज़र नहीं आ रही फ़लस्तीन के साथ। सारे मुसलमान मुल्कों को इकट्ठे होकर करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली हम होते ही नहीं, हम लोग इकट्ठे, बदकिस्मती है। मैं थोड़े दिन पहले भी कह रहा था कि जिस इशू पे मुझे सबसे ज़्यादा
दिल में तकलीफ़ रहेगी कि मैं आवाज़ नहीं उठा सका या मैं बोल नहीं पाया उस पर, वो यही वाला इशू है। पाकिस्तान की खैरें हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कोई हमारा आपस का मसला है, हम ठीक हो जाएंगे। उधर वो हमें दुश्मन मार रहा था, उसकी तकलीफ़ है मुझे बहुत, और उस पर मुझे बात करनी थी। वो मुझे दिल में खलिश है कि मैं इस मरतबा उस पर बात नहीं कर पाया। हमेशा मैं करता हूँ, मैंने बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं। जुल्म तो बहुत है, लेकिन मुसलमान इकट्ठे नहीं हो पा रहे। इवन पाकिस्तान में जो एहतजाज हुए, हम लोग भी हर तंजीम अपना अलग अलग एहतजाज, और उस एहतजाज में अपने झंडे और अपने इलेक्शन की कंपेन। ये हमारे इलेक्शन से, हमारी सारी ज़ाती पॉलिटिक्स से बहुत बड़ी चीज़ है। मामला बैतुल मक़दस का है, मस्जिद अक्सा का है, गज़ा का है। बच्चों की तस्वीरें आप लोग देखें तो यानी वो बहुत तकलीफ़ है, वो चीज़ें देखी भी नहीं जाती। मैं एक रात को बैठा हुआ था और एक पेज पे मैं चला गया, उसमें वो सारा फ़लस्तीन के बच्चों का था सारा उसमें। तो मैं सोया ही नहीं रात को, सारी रात। आप सोचे ना, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अंधेरे में भी नहीं, हमारे बच्चे तो रह नहीं सकते लाइट चली जाए तो। थोड़ी थोड़ी देर बाद वहाँ खौफनाक धमाके होते हैं। मौसम की शिद्दत है, हमला हो रहा है, ना अस्पताल का लिहाज है, ना जर्नलिस्टों का है, किसी का भी कोई, ना बच्चों का है। इवन स्टेटमेंट याद है ना आपको उनके वज़ीर आज़म का कि हम पॉलिसी के तहत इनके बच्चों को मारते हैं। मैक्सिमम कैजुअलिटीज उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। एक जुनूनी किस्म की एक रियासत कार्रवाई कर रही है। दुनिया तो चलो समझ आती है, मुसलमान मुल्कों को मिलना चाहिए था एटलीस्ट। हम जब पाकिस्तान में कुछ आवाज़ उठाते, चाहे हुकूमती सतह पे होती है या अपोजिशन, इसमें तो हुकूमत और अपोजिशन का कोई डिवाइड होना ही नहीं चाहिए। सारी पार्टियों को, उलमा को, सारी जमातों को एक साथ निकलना चाहिए था। क्या वो फ़लस्तीन में जो बच्चा ज़ख्मी पड़ा है, वो आपको किस नाम से जानता है कि ये पीटीआई का मुसलमान है या तहरीक लबैक का मुसलमान पाकिस्तानी है या पीपल्स पार्टी का पाकिस्तानी है या पीएमएलएन का पाकिस्तानी है? नहीं, वो कहते हैं ये एक मुल्क है जो एटमी ताकत है और वो पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान का मुसलमान मेरे लिए आवाज़ उठाएगा। उसको नहीं आपकी पार्टियों का पता ही नहीं उसको नहीं पता आपका शिया सुन्नी भाभी देवबंदी कौन है। वो एक ही बात जानता है कि एक मुल्क है मुसलमानों का, उनके पास एटम बम है, वो ताकतवर लोग हैं, उनकी बात सुनी जाती है, उनकी धमकी भी असर कर सकती है। अगर वो इकट्ठे हो जाएं और एक बड़ी आवाज़ बने तो 22-24 करोड़ का मुल्क है। वो जख्मी बच्चा तो इतनी बात जानता है। इमरान भाई, ये कहा जाता है कि वो जो एक तंजीम लड़ रही है, यानी कि वो स्टेट नहीं लड़ रही है, रियासत नहीं लड़ रही, इसलिए दूसरी रियासतें उसका साथ नहीं दे रही। वो एक तंजीम हमास ने वो जंग शुरू की, स्टेट ने नहीं की। जंग कभी भी वो तो शुरू ही नहीं करते। गजा से तो जंग शुरू ही नहीं होती, जंग तो इसराइल से शुरू होती है, वो मारते हैं हमेशा। ये तो कोई लड़ाई का तो बैलेंस है ही नहीं भाई। वहाँ एक तरफ दुनिया के बेहतरीन हथियार हैं, फोर्सेस हैं, ब्रूटैलिटी है, दूसरी तरफ क्या है, निहत्ते लोग हैं, थोड़े से हथियार हैं, वो भी अल्लाह के भरोसे वो लड़ते हैं। लेकिन याद रखें, हर फतह, हर कामयाबी वो अल्लाह की तरफ से ही होती है।